पढ़ना आज उत्तराखंड की नौनी की। इसमें आपकी फोटो भी छापनी है। ना मेरी मत छापो, मेरी दूसरी की छापना है, तो पहले से छाप दिया। अब पूछ रहे हो जब छप गई। तो दगड़ियों वास्ते मैं आई हूँ एक उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आई। इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर रखा था 1 महीने से। मम्मी ने अपनी बहनों को बता दी कि तुम मेरी साड़ी थेवे की पहनी, मेरी साड़ी थेवे की पहनी। लेखवार जी का बेटा जा रहा है देहरादून से स्कूटी में, अपने बैनर्स देखते हुए रास्ते में बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। मेरे पापा ने कर दिया कि वही कि यहाँ पे शो है, नाचेगा यहाँ पे, क्यों कर रहा है सब, गवर्नमेंट जॉब कर ले ये। तो पापा ने फिर वही सब चीज़ें करी। तो मैं अकेले ना रूम पे बैठ के प्रॉपर रोया हूँ, मेरी प्रॉपर तकिया गीली हुई है, मैं पूरी रात रोया हूँ। कि क्या वजह थी, क्या आपका दिल टूट चुका था? ऐसा कुछ रहा कभी? गौरव का दिल हर दिन टूटता है। अगर मान लो आप मेरे लिए हो कि हाँ मैम है, मैम मेरे लिए बहुत करती है, तो मैं ना दिल खोल के आप पे मतलब प्यार लुटा दूंगा कि हाँ ये वो सो, मैं कुछ नहीं सोचूंगा फिर। तो सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों को खुशी हो रही है, मेरी भाभी बगल में, ताई लोग सब देख रहे हैं, लेकिन पापा को खुशी नहीं हो रही। धर्म की तोणी डाली छे लुकते ना, जे कबा न बोल्या बण्यू भी ते पते ना। और मुझसे ज्यादा तो आपने हंसा दिया मुझे आज। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने खास कार्यक्रम भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में आज हम आपकी वार्ता कराने वाले हैं, आपकी भेंट कराने वाले हैं एक ऐसे उत्तराखंड की, अब तो हम नामी हस्ती कहूँगी, इनकी रील्स इतनी वायरल हो रही हैं आजकल, और यही वजह रही कि हमने भी आज इनको बुलाया। इन्होंने पढ़ाई तो की थी मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन इनका शौक इन्हें ले गया हास्य कलाकार की ओर। और वाकई में ये है बॉजी, जिन्हें आप सभी जानते होंगे उत्तराखंड में, इतने फेमस ये चल रहे हैं गौरव लेखवार जी। लेकिन लेखवार जी का स्वागत करने के साथ मैं साथ साथ एक सवाल भी पूछ लूँगी कि गौरव लेखवार जी जो देहरादून में बिल्कुल अकेले रहते हैं, वो देहरादून में अकेले क्यों रहते हैं? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं हर जगह यही कहता हूँ, इस काबिल समझा कि आज अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। और वार्ता हमारी काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन प्लान बन नहीं रहा था, कभी मैं बिजी था, कभी आप बिजी थे। तो फाइनली जो है आज पहुँच चुके हैं उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में, और आज आप लोग आपके साथ में बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं। और मेरा इतना शानदार इंट्रो देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो आपका सवाल था कि मैं देहरादून में अकेले क्यों रहता हूँ, यही आपका सवाल था, राइट? बिल्कुल। गौरव, तुम देहरादून में अकेले क्यों रहते हो? देहरादून में मैं अकेले मेरे हालातों की वजह से रहता हूँ। क्योंकि मेरा परिवार जो है वो चंबा टिहरी गढ़वाल में रहता है, और मैं देहरादून में अपनी स्टडीज़ करने आया था। आफ्टर 12th मैंने अपनी स्टडीज़ यहाँ देहरादून से करी हैं। तो ये हर किसी पहाड़, अगर आप पहाड़ से बिलोंग करते हैं तो हर किसी के घर की मुझे ऐसा लगता है कि यही कहानी होगी कि अपने बच्चों को देहरादून पढ़ने के लिए जब भेजते हैं तो बच्चे यहाँ पे या तो हॉस्टल में रहते हैं या कमरा लेके रहते हैं। तो मैं वैसे 2017 से देहरादून में अकेले रहता हूँ, लेकिन अब जो लोगों को पता चला कि देहरादून अकेले रहता है मेरे वीडियोस के थ्रू, जब से आपकी रील्स वायरल हुई तब से हमें पता है आप अकेले रहते हैं। देखो एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट हैं। तो पहला अकाउंट तो बॉजी वाले से फेमस है, और गौरव को हमेशा ये रहता है कि कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ नया करना है। तो बॉजी वाले उसमें तो पूरा बॉजी वाला कंटेंट है अगर किसी को हंसना है। जो मेरा दूसरा अकाउंट है गौरव लेखवार व्लॉग्स वाले नाम से, तो उसके लिए भी मुझे कुछ हटके करना था, कुछ चीज़ें चाहिए थी। उसमें मैं एक्चुअली ट्रैवल व्लॉग्स डालता हूँ और अपना लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, अपनी कुछ दिल की बातें हैं जो कई बार होता है ना, इंसान का मन थोड़ा भारी भारी हो जाता है, शेयर करने का मन करता है। तो मैं जैसे ऐसे अपनी ऑडियंस के साथ में, मेरा परिवार ही है, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मैं उसे अपना परिवार ही मानता हूँ, तो उनके साथ में शेयर करने के लिए तो फिर मैंने एक हुक लाइन बना दी कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं देहरादून में अकेले रहता हूँ। और ये लोगों को पसंद आ गया, तो लोग उससे जो है मुझे लगता है कि ऐसे एंगेजमेंट भी बढ़ जाती है थोड़ा बहुत। गौरव बहुत अकेले रहते हैं, इसीलिए हमने इन्हें आज यहाँ बुला लिया कंपनी देने के लिए, और हम कब से देना चाह रहे थे पर टाइम नहीं था। अच्छा गौरव, ये तो हो गया गौरव लेखवार वाला इंट्रो, लेकिन बॉजी कैरेक्टर जो इतना फेमस चल रहा है, बिल्कुल एक तरफ हम देखते थे कपिल के शो में गुत्थी, दूसरी तरफ हम देखते थे उत्तराखंड में हमारी बॉजी। तो बॉजी से भी मैं चाहूंगी कि आप एक इंट्रो दे प्लीज, एक गढ़वाली में, और जैसे भी आप देते हैं बोलते हैं उस तरह से हमारे दर्शकों के लिए।
तो दगड़ियों आज थे मैं आई हूँ एक उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आई। इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर रखा था 1 महीने से कि बहूजी कब आओगी कब आओगी। मैं कहा नौंडियाल तो ठीक है, नौंडियाल अगर पूछते हैं, द्यूर पूछते हैं, जेठ पूछते हैं कि बहूजी कब आओगी समझ भी आता है। मैं कहा तुम तो उत्तराखंड की नौनी हो, तुम क्यों पूछ रही हो मुझे बार बार कि कब आओगी। लेकिन देखो बात ऐसी है कि ना 1 महीने से तुम्हारी बहूजी, अब जब से तुमने मुझे बहूजी बनाया मैं बहुत व्यस्त भी हो गई यार। कोई अखा भुलोण कोई वखा भुलोण लगी। मेरे को तो अपना टाइम ही नहीं मिल रहा फैशन करने का। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बहूजी रोए नहीं प्लीज। रोने की एक्टिंग कर रही हूँ अच्छा, मैं। तब ठीक है। रो मेरी जुत्ती रोया बुरा है मौका। और रोगे भी कैसे? लोग तो आपको हंसते हुए पसंद करते हैं। वही तो इतना खतरनाक जो मेकअप करती हूँ वो भग जाएगा मैं रो के। जब मैं रोती हूँ ना तो अकेले में ही रोती हूँ। हाँ, आप रोते भी तो हो? धन्यवाद पहले तो आपका, आपने मेरे को बुलाया यहाँ पे। आपका भी। आपने यहाँ मेरे को, मेरा मांग तो देखेगा वहाँ जापान में बैठ के मेरे को कि मेरी बुआरी तो वहाँ फेमस हो गई। हाय, नजर न लगे मंगतू की बुआरी को। मंगतू की मांगड़ वे गई डेरा बुलाई ऊंचे। ऐसा मत बोलो, उसका ब्याह हो गया पहले से। एक और बारी क्यों कराना चाह रहे? तुम भी है मेरे को फुल। अरे बड़ू ची लिफाफा ज्यादा लिफाफा नहीं चाहिए। लिफाफा तो छेद हो, पर लिफाफे के अंदर आजकल लोग सिर्फ 10-11 रुपए रखते हैं। बाहर से दिखता तो है नहीं, तब लेना पड़ता है ऐसे। अच्छा चलो। लिफाफे के नाम पे लोग बहुत कम पैसे देते हैं, बोलते हैं टिक्का लगा देंगे। लगता है बहूजी लिफाफे से बहुत धोखा खाई हुई है। बहुत धोखा खा रखा बहूजी ने। इसीलिए आया। देहरादून में अकेले रहता हूँ। भाई ऐसा ना करो, आगे से लिफाफा दो बहूजी को तो 1100 या 11,000 तो भर के दो। 1100 तो कम है बहुत। 11,000 भर के दो फिर। 1100 में क्या होना आजकल के जमाना। बहुत लालची जी बहूजी भाई। क्या करें, मैनेज करना पड़ता है, जमाना महंगाई का है। वही तो क्या करें। तब अब ये अकेले वाला क्वेश्चन तो हमने आपसे पूछ लिया जी। अब आपके जीवन के स्ट्रगल रहे, मतलब आपके घर वाले कितना खुश होता है आपको बहूजी के कैरेक्टर में देख के? ओहो, घर वाले कितना खुश होते हैं ये तो मेरे घर वाले ही बता पाएंगे किसी दिन मेरे घर वालों के साथ अगर ये टोंड है घर वालों का। घर वालों में देखो, घर वालों में बहुत लोग आ जाते हैं। तो आप किसका पूछना चाह रहे आपका घर वाला नहीं पूछ रही, आपके मम्मी पापा। हो? मम्मी पापा भैया बहन। हाँ ये घर देखो वाले। मेरी जो सबसे बड़ी, हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी दीदी है, दीदी की शादी हो रखी है। दीदी को भी अच्छा लगता है। फिर मेरा भाई है, उसकी अभी शादी नहीं हो रखी है। लड़की होगी तो बताना, ढूंढ रहे हैं उसके लिए। ऐसा तो नहीं लड़कों के रिश्ते आते हैं आप? किसको? मुझे तो बॉयजी आए, को। मुझे तो जब आए तब आए, वो बात की बात है। लेकिन अभी मेरा मेन फोकस है मेरे भाई पे। तो भैया है, फिर उसके बाद भैया ने मुझे बहुत पहले से सपोर्ट किया है। इनफैक्ट मेरे भाई अगर देख रहा है तो मेरे भाई ने मुझे बोला था आज जाने से पहले कि क्रेडिट दे देना मुझे। मैंने कहा मैं तुझे कभी क्रेडिट देता नहीं हो क्या? कह रहा नहीं देता है, नहीं कह रहा देता है लेकिन थोड़ा अच्छे से देना करके। मैंने कहा ठीक है। कह रहा तू मुझे हर चीज में क्रेडिट लेता है मुझसे कि तूने मेरे कपड़े पहने, बोलता है मेरे कपड़े पहने इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा कह रहा था मेरा भाई। वाह, भाई के कपड़े पहने? नहीं, मेरा वो पहनता है, ये तो मेरे ही कपड़े पहने। वैसे भाइयों में तो चलता है, सब में चलता है। तो भैया कह क्रेडिट पे बात आ रही थी। भैया कह रहे थे कि जब मैं तेरे कपड़े पहनता हूँ तू मुझसे क्रेडिट लेता है कि मुझे क्रेडिट क्यों नहीं दिया, तो मुझे भी क्रेडिट देना। क्रेडिट दो, अच्छे से दो भाई को। तो मेरे भाई नहीं, अच्छे से मैं हमेशा देता हूँ। मेरा भाई मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन रहा है कि जिसने मुझे सपोर्ट किया है, हर वक्त सपोर्ट किया है। मजाक से हटके बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मेरे दिल में भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। और मैं मतलब मुझे कभी भी कुछ भी करना था ना अपनी लाइफ में, लाइक मुझे अगर रेडियो करना था, मैंने रेडियो किया है, उसने बोला हाँ कर। मुझे डांस करना था, उसने बोला तुझे करना है कर। उसने बोला तुझे म्यूज़िक करना है, मैंने कहा मुझे म्यूज़िक सीखना है, उसने कहा सीख। मैंने कहा गिटार सीखना है, उसने बोला सीख। मैं खड़ा हूँ पीछे। मैंने जॉब करी, जॉब करते टाइम पे भी वो साथ में था। जब मैंने जॉब छोड़ी मैंने कहा मुझे फुल टाइम अब कंटेंट क्रिएशन करना है, जॉब के साथ में मैनेज नहीं हो पा रहा है। और ये मेरे लिए भी एक रिस्क था क्योंकि आज के डेट में पैसा बहुत ज़रूरी है कमाना, बिल्कुल सही बात, जीवन जीने के लिए पैसा तो चाहिए। और एक जब ऐसी एज आ जाती है ना तो हम घर वालों से भी नहीं मांग सकते, खुद शर्म आती है घर वालों से मांगने में। तो फिर भैया ने कहा कि तू कर, तुझे करना है, कहीं पे दिक्कत आएगी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो मेरा भाई ही मेरी लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्टिंग और मम्मी और पापा पे आए तो क्योंकि बड़े उन्होंने सपने देख के आपको मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई कराई होगी, वो भी चाहते होंगे हमारा बेटा डॉक्टर बने या जो भी है आगे कुछ सरकारी नौकरी करे, क्या कुछ सोचते थे? मम्मी का भी मैं ऐसा कहूँगा कि मम्मी का सपोर्ट भी रहा है। लेकिन हमारी इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि मेन फोकस पापा का मेन डिसीजन रहता है ना। तो पापा का मेन रहता है कि पापा जो बोलेंगे फिर मम्मी भी
पति की होता बात है, हाँ, सुनी है, इंडियन हाँ, पत्नी। वो होता है। तो मम्मी का भी ऐसे ही, मम्मी भी सपोर्ट करती थी, ऐसा रहता था मम्मी की चल ठीक है देख ले भाई अगर तुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना मम्मी का वो इमोशनल टच भी हो जाता था। मुझे कुछ मतलब माँ लोगों का तो ये होता है ना कि अगर बच्चे को कुछ चाहिए, बच्चा जिद कर रहा है, मम्मी नहीं दिला रही है, बच्चा थोड़ा सा रोएगा तो मम्मी पिघल जाएगी कि यार मेरा बच्चा रो रहा है, मम्मी का वो सॉफ्ट कॉर्नर होता आ है। जाता है। तो मम्मी का भी यही रहा है। लेकिन जो पापा का रहा है, पापा का स्टार्टिंग से, मेरे पापा खुद आर्मी में थे, आर्मी पर्सन थे, कड़क रहे होंगे। काफी कड़क रहे होंगे, क्या है अभी भी है कड़क। पापा पहले से ही स्ट्रिक्ट है, और पापा की तरफ बचपन से कभी ऐसा था भी नहीं। जैसा आज की डेट में मैं देखता हूँ ना कि आज के जो बच्चे हैं उनका पापा के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है, तो हमारा ऐसा कभी बॉन्ड नहीं रहा। मेरा नहीं, पहले personally की नहीं रहा। जनरेशन का नहीं, थोड़ा सा डर रहता था वो अंदर चीज से। मैं मिस करता हूँ। कि मेरा ऐसा बॉन्ड क्यों नहीं था, या मेरा ऐसा बॉन्ड क्यों नहीं है। तो फिर पापा का हमेशा से यही था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है बेटा, ये गवर्नमेंट जॉब ही बढ़िया है। पापा खुद गवर्नमेंट जॉब वाले थे, एक सिक्योर जॉब मानते हैं हमारी पहाड़ी फैमिली में बिल्कुल गवर्नमेंट मानते जॉब को, कि हाँ जब जॉब भी हो जाएगी तो बच्चे को पेंशन मिलेगी, तो यही था। तो पापा को कभी ऐसा रहा नहीं, क्योंकि पापा को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी नहीं था, उन्होंने देखा भी नहीं है कि आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे अच्छा, अभी opportunities आपके खुल गए हैं। मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके आसपास कैसा लोग, मतलब कैसा लगता है लोगों को? ये भी लोग ही बता पाएंगे। कोई आपको बोलता है जब आप गांव से निकलते हो या अपने बाजार से, अरे भौजी आ गई, कुछ ऐसा होता है? हाँ, ये तो सब बोलते हैं। अभी मतलब मैं अगर ट्रैवल करता हूँ या स्कूटी से जा रहा हूँ या इधर उधर कहीं शॉप में दिख गया, तो लोग, कई सारे लोग तो सामने से आ जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, जो होते हैं। कई सारे लोग थोड़ा शर्माते हैं कि कैसे पूछे क्या पूछे, लेकिन कानों में तो बात आ ही जाती है ना। थोड़ा दूर भी अगर कोई कर रहा होगा, कानों में बात आ ही जाती है कि वो देखो देखो वो भौजी है, वो देखो 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 गौरव लिखो और भौजी जा रहा है, भौजी जा रहा है। स्कूटी से भी कभी ट्रैफिक में है तो अगल बगल से सुनाई देता है कि हाँ लोग बोल रहे हैं। ऐसे गाँव घरों में भी जब चंबा में जाता हूँ, अपने जगह पे जाता हूँ, तो मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं चंबा के, जहाँ से मेरी पूरी स्कूलिंग हुई है, मेरा बचपन बीता है, वो लोग, वहाँ की पब्लिक मुझे एक अलग ही प्यार देती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार सिर्फ मुझे को दे रहे हैं, लोग तो और भी हैं चंबा में, लेकिन ये मुझे को क्यों मिल रहा है इतना ज़्यादा प्यार। तो उसके लिए जो है मैं ब्लेस्ड भी फील करता हूँ खुद को, और टचवुड जो है कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मेरी पूरी चंबा की जनता का भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ ना, मैं बचपन से वहाँ पे रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ मतलब ऐसा होता है ना कि घर की मुर्गी दाल हाँ, बराबर। बिल्कुल होता है। तो मुझे लेकिन चंबा में ऐसा अभी तक नहीं लगता। मैं कई बार खुद सोचता हूँ कि ये लोग मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों नहीं समझ रहे हैं। उनके लिए भी मेरे को ऐसा, इतना ज़्यादा मेरे को स्पेशल फील करवाते, इतना ज़्यादा प्यार देते, तो लोग तो पूछते हैं अभी भी कि अच्छा, हाँ, एक बहुत तरफ देखो तो घर में जब बेटे होते हैं तो बहुत खुशियां मनाई जाती है, अभी भी हमारे समाज में बहुत है, भेदभाव भी है, सब कुछ है, बेटा बेटा बेटा। दूसरी तरफ आप बेटा होके एक बेटी बन गए, एक भौजी बन गए, एक औरत बन गए, तो क्या आपके घर में, समाज में इसके लिए आपको कोई लड़ाई करनी पड़ी? औरत नहीं बनाओ, औरत का कैरेक्टर बनाओ। अरे वही है, एक ही बात है, कैरेक्टर बन गए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आधे से ज्यादा टाइम तो आप उसी रोल में हो, हम भी आपको उसी रोल में पसंद कर रहे हैं, और आज यहाँ पे भी आप इसीलिए हो कि उस रोल में हो। तो आपको लगता है कि घर में, समाज में कहीं लोग कहते हैं यार अच्छा खासा लड़का पैदा हुआ था, क्या औरत का रोल कर रहा है? ये तो सब कहते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग कहते हैं, और मे भी बहुत सारे लोग पीठ पीछे भी कहते होंगे। मेरे सामने तो नहीं बोला है किसी ने, मेरे पापा के अलावा। लेकिन किसी में तो हिम्मत है। लेकिन लोग बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते होंगे मे भी। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ, मतलब अगर बता रहे होते हैं कि लोग भाई ऐसा बोलते हैं, लेकिन लोग बेवकूफ़ हैं, लोग पागल हैं, लोगों को पता नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं एक कैरेक्टर को कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो लोगों को क्या होता है ना कि जो छोटे से क्षेत्र से निकल रहा है या धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो लोगों को ज़्यादातर उठाने से अच्छा उसे दबाने में मज़ा आता है। तो बौजी का ही कैरेक्टर क्यों और कैसे? बौजी का कैरेक्टर इसलिए क्यों और कैसे, तो मतलब रैंडम होता चला गया, सब धीरे धीरे होता चला गया, क्योंकि बचपन से एक्टिंग का कीड़ा अंदर था, मुझे एक्टिंग करनी थी, और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू बताता रहता था, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता था, क्रिएटिव चीज़ें करता रहता था। और धीरे धीरे जब मैंने कॉमेडी वीडियोस डालना स्टार्ट करा, सिर्फ आवाज़ बारीक करके कि मेरे पे मैं उल्टी में गया, क्या अच्छे पे मैं रिंग होनी गाड़ी पर, ऐसा करके स्टार्ट करा। लोगों को पसंद आ गया शायद, लोगों को पता नहीं क्या देखा लोगों ने, अपनापन लगा उस वीडियो में। ऐसा जैसे अगर अगर मान लो मैं टिहरी से आता हूँ, जो मेरा टिहरी का एक्सेंट है, तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो हमारी तरह बोल रहा है, मुझसे कभी मिले नहीं, अरे यार ये तो हमारी तरह ये बोल रहा हमारी है, तरफ का ही होगा, ये हमारी तरफ का होगा। तो लोग ना ज़्यादा फील करते हैं, कनेक्ट करते हैं खुद से। तो ऐसे ही होता गया। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब आवाज़ बारीक करके बोलता गया, तो फिर उसके बाद मैंने उसको एक कैरेक्टर बना दिया। क्योंकि जब मैं अपने गाँव में जाता हूँ, तो हमारा गाँव में जो रिश्ता है, मैं ज़्यादातर लोगों का देवर हूँ।
लोग मुझे बोलते हैं, जब गांव में होते हैं ना, गांव में जब एंटर होते हैं तो ए दियोर जी कब नहीं आई लोग घर ऐसे करके बोलते हैं ना। तो मैंने उनको कॉपी किया, उन भाभीियों को कॉपी किया अपने गांव की। मैं गांव में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन मैं गांव में ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि पापा चंबा लेके आ गए थे। चंबा में वैसा गांव वाला वो प्रॉपर माहौल नहीं है, मतलब वो टाउन है लेकिन वैसा वो नहीं है, गाय बकरी भैंस वाला वैसा वाला नहीं है। में आपका गांव कहाँ पे है? मेरा पुजालडी पड़ता है। अच्छा। ये काणाताल वाली जो रोड है अच्छा, ना, मसूरी रोड, अच्छा, काणाताल से नीचे पास में पट्टी बमुंड में। तो फिर उसके बाद तो मैं गांव जाता रहता था, मम्मी के साथ जाता रहता था। गांव से एक कनेक्शन है मेरा कि मैं अभी भी अगर जैसे 4-5 महीने होता है तो मैं गांव चले जाता हूँ, अपने दोस्तों को लेके भी जाता हूँ। तो तब फिर वो जो गांव की भाभियाँ होती हैं, ये दियोर जी मट्टा पेड़ तुमन, ये दियोर जी यन कन तुमन, ये दियोर जी यन कन तुमन, तो मैं उन्हें देखता रहता था। उन्हें तो वो मैंने कहीं ना कहीं शायद से मेरे अंदर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ्यूचर में चल के ऐसा करूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं शायद मेरे कॉपी होता गया और वो फिर वीडियोस के थ्रू निकल गया खुद से ही। वो जब आप बोलते हो पता लगता है कितना ओरिजिनल बोल रहे हो। हाँ, तो फिर मैंने उस कैरेक्टर को नेम दे दिया बॉजी। हाँ। तो अब वो नेम दे दिया, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना जनता प्यार देगी, इतना आगे बढ़ जाएंगे। तो जो वीडियो आपकी वायरल हुई थी वो संतरे वाली, वो थोड़ा माल्टे वाली बता दीजिए, कैसे किया था, कहाँ जा रहे थे और क्या बोला था? वीडियोस उससे पहले 3-4 हो गई थी, लेकिन जहाँ से लोगों ने पहचानना स्टार्ट करा वो माल्टे वाली वीडियो था। और उसमें भी ऐसे चलते चलते रैंडम होता ही है हमारे, मैंने वो भी देखा हुआ है जब क्योंकि बचपन से बस से ट्रैवल करते थे, ठीक है। तो विश्वनाथ की बस पहाड़ों में, जब ऋषिकेश आ रहे हैं, पहाड़ जा रहे हैं, और पहाड़ों में तो होती है रिंग सबको। तो जो खाया पिया, अब जब हमारी जो गांव घरों की औरतें हैं वो भी जब बेचारी बहुत मेहनत करती हैं पहाड़ों में ना, ये सारा चीज़ घर का काम धंधा, जब वो 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जाती हैं तो फिर वो भी अपने शौक पूरे करती हैं, चाउमीन खाने का, फटाफट चाउमीन खा दो यार 1 प्लेट। मेले में जाती है, अली चल वो मैं बंटी के खा दो, ऐसा वाला। तो वही अब, लेकिन वो खा तो देते हैं, फिर उन्हें पता चलता है बाद में जब मोड़ों में निकालते हैं, जब बाहर रिंग होती है बाहर, तो जहाँ पे जैसे स्टॉप होते हैं बसों के पहाड़ों में रुकने के, खाना खाने के, 3 धारा हो गया, आगरा काल हो गया, और भी अलग अलग जगहों के अलग अलग हैं। तो वहाँ पे जब बसें रुकती हैं तो वहाँ पे संतरे वाली टॉफी ढूंढती हैं कि यार संतरा वाली टॉफी। मेरी मम्मी भी बहुत ढूंढती थी। हाँ, संतरे वाली, अब तो वो कम आती है, पहले बहुत ज्यादा चलती थी, ठीक है। तो संतरे वाली टॉफी रखनी है, संतरा ले लेना है, और गाड़ी में कुछ ना कुछ कुटर बुटर खाते रहना उन्होंने, ठीक है। तो अब उनको खा लिया इतना सारा, फिर सर घूमता है, तब बोलती हो कि यार मैं रीगा वण लगी, जरा बेड़ा फैंटा लो दे ये बोतल कोल्ड ड्रिंक भी, कोका कोला लो दे एक बोतल, उससे गैस निकल जाती, गैस वाली रिंग होने लगी मैं। तो ऐसा वो करते थे। तो मैंने ऐसे करके वो बनाया है कि संतरा चाहते मैं उल्टी होने लगी, रिंग होने दियोर जी बारी करती को दिन, तो मुझे संतरे इतने महंगे कितने तुम देना। ये बॉजी क्या हुए? ये भी दियोर जी उल्टी होएगी, मैं ये संतरा दे दो, ये संतरा दे भेजी, ये मेरे पे संतरा वहाँ पड़ेगी, खत्ती कुत्ती नहीं हो ये दियोर जी, खत्ती कोई हो ये बॉडी ततरी उल्टी की क्या करनी? ये दियोर जी मुंडार होएगी, मैं तो आया हूँ अगस्त मुनी घूमने। तो वो वहाँ से लोगों ने शायद से वो भी रिलेट करा, क्योंकि वो रिलेटेबल था चीज़। और मेरा मोस्टली वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि रिलेटेबल बनाऊँ ताकि लोग रिलेट करें उस चीज़ को। तो वो वायरल हुआ, मिलियन व्यूज़ गए, लोगों ने वहाँ से जानना पहचानना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद आगे क्या क्या किया? उसके बाद धीरे धीरे चलता गया, मैं वैसे ही बनाता गया वीडियोस को, उन्हीं वीडियोस को बनाते गया। फिर धीरे धीरे कैरेक्टर प्ले कर दिया पूरा। पहले तो सिर्फ दुपट्टे में होता था, फिर धीरे धीरे दाढ़ी भी कटवाई शोज़ के लिए। जब फिर मुझे अप्रोच आने लगे, शोज़ मिलने लगे, लोग बुलाने लगे, इधर उधर इवेंट्स में बुलाने लगे, एंकरिंग के लिए बुलाने लगे, हंसाने के लिए, जैसे आज की डेट में सिंगर को बुलाते हैं गाने के लिए, तो ऐसे हंसाने के लिए भी लोग बुला रहे हैं। तो वो जब मुझे शोज़ मिलने लगे तो तब फिर अगर मुझे कहीं पे परफॉर्म करना है ऑडियंस के सामने, फिर मेरे भाई ने ही मुझे बताया कि अगर तू कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो तुझे उस कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा अगर तुझे एक्टिंग में जाना है। और कहीं ना कहीं मैं थिएटर भी अब कर रहा हूँ, तो मुझे थिएटर में भी ये चीज़ जानने को मिली कि अगर आप किसी किरदार को कर रहे हो तो आपको उस किरदार को अच्छे से अगर आपको दिखाना है तो उस किरदार को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, दुख दर्द सारे वो आपको सब समझने पड़ेंगे उस किरदार में क्या क्या होते हैं, घुसना पड़ेगा उस किरदार को, तभी आप अच्छे से उसे प्रेजेंट कर सकते हो, तभी वो आपकी एक्टिंग में दिखेगा। तो वो चीज़ें जब मैंने सीखी तो फिर धीरे धीरे दाढ़ी भी कटी, साड़ी भी पहनी, चूड़ी भी पहनी, लिपस्टिक भी लगाया और परफॉर्म किया सबके साथ। अच्छा, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने पहली बार चूड़ी भी पहनी और बिंदी भी लगाई और सब कुछ? बहुत ऑब्वियसली हर किसी लड़के को लगता है, ठीक है, मुझे भी लगा। आज के डेट में मतलब लोग अगर लोग सोचेंगे भी ना कि लिपस्टिक लगाना है, और तो लोगों को बहुत ऑकवर्ड लगता है खुद को देखने में कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो मुझे भी लगा, साड़ी पहनी जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर वही था कि गौरव आगे बढ़ना है,
तो तुझे करना है ये चीज़, अलग करना है कुछ तो तुझे ये चीज़ करनी है। तो फिर वही चीज़ आती थी कि हाँ करना है, मतलब ये तो पहले से था कि करना है। अजीब मुझे भी लगा, लेकिन वही था कि करना है तो करना है। फिर जब धीरे धीरे हुआ, फिर यूज्ड हो गया उस चीज़ों का, मतलब कि लोग देखने लगे, लोग प्यार करने लगे। मतलब पहले में तो ये रहता ना कि लोग कैसे करेंगे, लोग जज करेंगे, लोग बोलेंगे क्या है यार क्या कर रहा है। पहले शुरुआत में तो वही था कि डर था एक अंदर कि लोग देखना पसंद भी करेंगे, गाली देंगे, प्यार देंगे। रिस्क है भाई, ये भी रिस्क है ना। कई मतलब हर किसी अगर किसी कैरेक्टर को करते हैं तो हर किसी को हर कैरेक्टर पसंद नहीं आता। लोग बोलते क्या बकवास कर रहा है ना। तो वही था कि लोग प्यार करेंगे या गाली देंगे। तो लोगों ने प्यार किया और फिर अब उस चीज़ को करने में इतना ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरी जनता मुझे उस चीज़ में देखना पसंद करती है। उनके चेहरे पे अगर मैं वो चीज़ करता हूँ तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है मेरे थ्रू। तो फिर यही। अच्छा, गौरव ने बॉजी के किरदार में घुसने के लिए चूड़ी पहन ली, बिंदी लगा ली और अपनी प्यारी सी दाढ़ी कटा ली, जो उससे उसे बहुत प्यार था। सब कुछ किया। तो अगर आज हम देखते हैं गौरव और बॉजी, तो किसे चुनोगे आप? जिस चीज़ जो कैरेक्टर मुझे आज आपके स्टूडियो में लेके आया है, जिस कैरेक्टर के बारे में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, दुनिया चर्चा कर रही है, दुनिया मुझे देखना चाहती है, तो मैं पहले उसी कैरेक्टर को चुनना चाहूँगा, बॉजी को। क्या बात है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। मतलब बॉजी की जर्नी जो है अभी बहुत लंबी है, काफ़ी कुछ बॉजी ने अभी करना है। बॉजी की जर्नी मुझे ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ ये शुरुआत है और अभी बहुत लंबी जाएगी। कभी अगर आपके घर वाले, सपोज आपके पापा ही बोलते हैं कि गौरव के कैरेक्टर में वापस आओ और ये सब छोड़ दो, तो गौरव क्या करेगा? ओहो, ये तो बड़ा ये क्वेश्चन तो मैंने सोचा नहीं था। ये क्वेश्चन तो मैंने सोचा नहीं था कि ये आएगा। ठीक है, घर वालों की बात भी माननी चाहिए, घर वाले जैसे बोलते हैं वो चीज़ भी करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे घर वालों ने हमें जन्म दिया है तो आज की डेट में हर किसी को अपने जीने का हक है। तो मेरा मन अगर जिस चीज़ में मैं खुश नहीं हूँ तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। मतलब मैं वो बंदा नहीं हूँ, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि अगर मुझे कोई 9 से 10 जॉब करवा रहा है या 9 से 10 मुझे कहीं पे बिठा रखा है या कि यही करना है तुझे और मेरा दिल खुश नहीं है उस चीज़ में, तो मैं ये नहीं कि मैं झेल नहीं सकता। मेरा मतलब मेरे अंदर एक ये चीज़ है कि मैं किसी चीज़ को झेल नहीं सकता ज़्यादा। तो मेरा दिल जो करता है मैं वही करूँगा। तो अगर मेरे को बॉजी का कैरेक्टर करना है तो मैं वही करूँगा। अगर मेरे पापा भी कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट ये है कि मुझे उस चीज़ में अच्छा लगता है। मैं पापा को समझाऊंगा उस चीज़ के लिए कि पापा मुझे ये करना है, और मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स समझ भी जाएंगे, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स समझ जाएंगे अगर आप उन्हें अच्छे से समझाओगे। तो उनको भी एक टाइम बाद समझ में आएगा कि हमारा बच्चा अपनी खुशी के लिए कर रहा है, उसमें उसे इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो वो भी समझ जाएंगे। स्टार्टिंग में हर किसी के पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होती है। उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा नालायक बने, हमारा बेटा काबिल ना बने। वो तो अपने बच्चे को हमेशा आगे ही बढ़ाना चाहेंगे ना। मेरे पापा भी वही चाहते हैं। मेरे पापा चाहते हैं कि हाँ मेरा बेटा बहुत कामयाब हो और आगे बढ़े, लेकिन पापा को इस कैरेक्टर से लेके नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं था तो अच्छा ही ना। तो अभी भी मे बी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे पापा मेरे सामने नहीं बोलते चीज़ें। उन्हें भले ही प्राउड फील होता होगा कि हाँ मेरा बेटा कर रहा है चीज़ें, नहीं तो क्योंकि ना मुझे लगता है कि पापा का भी ऐसे थे ही नहीं कि मैं अगर अपनी मनमानी कर रहा हूँ तो पापा के सामने तो मैं मनमानी कर ही नहीं सकता। और आज मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि मैं मनमानी कैसे कर रहा हूँ। अगर मेरे को कहीं जाना है तो पहले मुझे पापा को पूछना पड़ता था, पापा मुझे यहाँ जाना है, मैं शो के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, पापा मना कर दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, पत्थर की लकीर है। लेकिन आज की डेट में अगर मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, चला गया वहाँ पे। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो मुझे लगता है कि पापा को कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास होगा, भले वो चीज़ वो बोलते नहीं, अपने दिल में रखते। और मेरे पापा हैं ऐसे इंसान कि वो दिल मतलब वो व्यक्त नहीं कर पाते चीज़ें। तो ये चीज़ मैंने 1-2 बारी नोटिस भी करी है पापा के अंदर कि हाँ व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़। लेकिन घर वाले अगर तुम्हें रोक टोक नहीं रहे, इसका मतलब वो समझ रहे हैं और तुम्हारे काम की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये सही कर रहा है, सही कर रही है और अब इसको छोड़ दो, या आगे भी सही करेगा। क्योंकि उन्हें देखो हर किसी के पेरेंट्स ना ये नहीं चाहेंगे, मतलब उन एक टाइम बाद उन्हें पता चल जाता है कि हमारा बेटा किस राह में चल रहा है और उन्हें सब चीज़ें पता होती है अपने बच्चे के बारे में। मेरा बेटा पेरेंट्स कभी पूछते हैं क्या कितना कमाता है और कितना कमाते हो, हम भी जानना चाहेंगे सोशल मीडिया से। ये तो सभी पूछते हैं, पेरेंट्स ये सब पूछते हैं। पापा या भी पैसे
ये कहते हो कभी माँ किराया दे दे यार, या कुछ ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ती होगी अब तो? अब नहीं कहता हूँ ये चीज़ें तो खैर पहले काफी टाइम कहता से था। बंद हो गया। पहले तो जब जरूरत पड़ती थी कहता था ऑब्वियसली, बट अब नहीं कहता हूँ, अब बंद हो गई ये चीज़ें। और अब जब नहीं कहता हूँ ना तो घर वालों को ये सवाल है कह क्यों नहीं रहा है। क्या पूछती है आपकी मम्मी? मेरी कद माँ कद को मेरी कमान दूं या कुछ? हाँ मेरी मम्मी पूछती है, अभी कुछ टाइम की बात है, कुछ महीने पहले की बात है। तो मैं अभी जो है ना, मैंने घूमना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। पहले मैं इतना नहीं घूमता था, लेकिन मुझे ना घूमने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, मेरा मन बस घूमने में है कि मेरे को एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, नई नई चीज़ें करनी है, नए लोगों से मिलना है। तो मैं इसी साल की अगर मैं बात करूँ, मैं जैन में मेरा बर्थडे था, उसके बाद मैं मनाली गया, फैब में मैं ऐसी ऐसी जगहों गया जहाँ मतलब मैं अपने उत्तराखंड में ही घूमा, ज़्यादा बड़े ट्रिप नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है उत्तराखंड भी बहुत खूबसूरत है। अगर हम अपने उत्तराखंड पे पहले घूम ले तो बाहर के देश जाने की बात है। तो मैं ऐसे घूमता था, तो मम्मी बोल रही थी तो अभी पिछले महीने वहाँ गया था, अभी तो यहाँ गया, ऊपर से तो सारी चीज़ें भी कर रहा है, मतलब सब कुछ अपने खर्चे देख रहा है, खर्चे पैसे कहाँ से ले, मतलब पैसे कहाँ से आ रहे तेरे पास में? मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं अब इधर त्रियुगी नारायण जा रहा हूँ। मम्मी कह रही हैं अच्छा पैसे हैं तेरे पास? मैंने कहा हाँ। फिर मम्मी ने भी कुछ चीज़ पूछी थी शायद से मुझे कि इतना चाहिए या कुछ पैसे की बात हुई थी। तो मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा हाँ हो जाएगा। मम्मी ने कहा तेरे पास कहाँ से आए, चोरी तो नहीं कर रहा तू? मैंने कहा अरे भाई अब कैसे कैसे आए, काम कर रहा हूँ मैं, बोलता हूँ कि मैं शूट पे हूँ अभी, ये हूँ हैं, तो इतने आ रहे हैं, ऐसा हो गया था मम्मी को। तो अभी मेरा जो मैं अमाउंट कमा रहा हूँ वो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मैं कितना कमा रहा हूँ सीरियसली। क्योंकि ना कंटेंट क्रिएशन में ऐसा है कि आपका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता कि आप इतना कमा रहे हो, कभी बढ़ के पेमेंट आती है, कभी कम में आती है पेमेंट। तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना कमा रहा हूँ फिक्स ऐसा कोई अमाउंट। तो अब पापा मुझसे तो नहीं पूछते पापा अब कभी, लेकिन वो होता है ना कि अब जैसे लोगों को पता है कि आप इनका बेटा यूट्यूबर है, तो लोग पापा के कान में बात डालते हैं, अरे लिखवाड़ जी आपका बेटा तो यूट्यूबर है, लाखों में कमा रहा है। और पापा को लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं लाखों में कमा रहा है, तो हाँ लड़का लाखों में कमा रहा होगा। पापा फिर बोलते हैं कि कहाँ है तुम्हारी सेविंग्स, कहाँ है, कितना कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, उड़ा रहे हो, बस कमा रहे हो लेकिन उड़ा रहे हो, हमने तो नहीं देखा वो पैसा कभी, उड़ा रहे हो बस। तो पापा को ऐसा है, और मम्मी का भी ये है कि हाँ चल ठीक है कर रहा है, लेकिन आ कहाँ से रहा है पैसा। मम्मी को लगता होगा सुबह 10 से 5 की नौकरी तो ये जा नहीं रहा, इधर उधर घूम रहा है, ये पैसा कहाँ से कमा रहा है? घूम ही रहा है क्योंकि काम मेरा वीडियो बनाने का है, तो वीडियो में घूमना फिरना ही दिख रहा है, तो घूम ही रहा है। आ कहाँ से रहा है पैसा, हमसे भी नहीं ले रहा। जब पहले लेता था हमसे तो तब पता भी था कि हाँ पैसे मुझसे ले रहा है, तब घूम रहा है फिर रहा है। लेकिन अब ना मुझसे ले रहा है ना अपने भाई से ले रहा है, अब पापा से तो लेता ही नहीं है, तो फिर आ कहाँ से रहा है ऐसा। देखो ये आज भी हमारे पहाड़ के लोग इतने भोले भाले होते हैं ना, नहीं समझते सोशल मीडिया ये वो, किसी के भी घर में हो कुछ भी हो, यही सोचते हैं नौकरी पे जा नहीं रहे बच्चे, कर क्या रहे होंगे। और रिश्तेदारों को और जो आसपास के लोग हैं ना, वो उनको ज़्यादा होता है कि पता नहीं कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कंटेंट क्रिएशन में पैसा नहीं है, कंटेंट क्रिएशन में पैसा है, अच्छा पैसा है, लेकिन आपकी मेहनत पे बात करता है। अगर आप मेहनत करते रह रहे हो तो आपका पैसा आएगा। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, वीडियोज़ ही पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपका पैसा भी क्यों आएगा? तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जो बिना मेहनत के, तो हर फील्ड में मेहनत है। आज की डेट में लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहे हैं, हर कोई क्रिएटर बनना चाह रहा है, हर कोई बच्चा यूट्यूबर बनना चाह रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को, तो कह रहा है भाई इसने गाड़ी ले ली, इसने कार ले ली, ये ले ली, वो ले ली, तो हर कोई घुसना चाह रहा है। लेकिन वही उसके पीछे कितनी मेहनत है वो लोग नहीं देख पाते, हर काम में मेहनत है। कंटेंट की बात करते हैं तो आजकल अधिकतर लड़के लड़कियां बन रहे हैं, क्या कुछ हो गया, मतलब कुछ ज्यादा पसंदीदा लड़कियां और औरतें हैं क्या? लोगों को शायद से वही चीज़ पसंद आ रही है ज़्यादा देखना। अब देखो मैं अगर बॉजी कर रहा हूँ ना, तो मैंने भी तो पहले काफ़ी सारी चीज़ें करी। मैंने मोटिवेशन वीडियोस डालना स्टार्ट करी, रोने वाली वीडियोस डालना स्टार्ट करी, नहीं चली। शराबी की वीडियो डालना स्टार्ट करी, कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं चला। फिर जब वो लड़की के कैरेक्टर में घुस गया तो लोगों को वो पसंद आ गया। तो अब मैंने भी वही चीज़ को पिक किया कि हाँ लोग इसमें मुझे ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, तो मैंने हो गया। तो मुझे लगता है कि शायद से लोगों को देखना ही वो पसंद आ रहा है, इसे लोग सामने वाला इंसान वही चीज़ करता है जिसमें उसे फ़ायदा हो रहा होता है, तो लोग शायद से देखना ही वैसा चाह रहे हैं, इसीलिए लोग कर भी ऐसा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखते हैं हम सोशल मीडिया पे ये सब आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर हम यहाँ की बात करें पहाड़ों में तो एक दो लड़के ही होंगे ऐसे जो इस किरदार में होंगे। एक तो मैं डोरेमोन को देखती हूँ, अमित डोरेमोन को, वो कभी कभी करता है, रेगुलर तो आप ही का है, या आपके अलावा ऐसा कोई किरदार नहीं कर रहा शायद अभी जो लड़का लड़की बन के कर रहा हो, है ना? एक मैं कर रहा हूँ और पीकू भैया भी करते हैं कभी कभी, आई एम पीकू नेम से, वो भी करते हैं किसी किसी कैरेक्टर। वो मेरी तरह ऐसा प्रॉपर नहीं करते हैं, बट वो भी फीमेल का कैरेक्टर करते हैं, एक वो करते हैं पीकू भैया। अच्छा, इस हस्ती भी बॉजी को तो सब देखते हैं, लेकिन जब बॉजी के किरदार में डूबने के लिए आपका स्ट्रगल कितना होता है? आपको मुझे लगता है वैक्स करानी पड़ती होगी, है ना? कराते हो क्या? नहीं। अच्छा चलो, दाढ़ी मूंछ या दाढ़ी मेरा जो स्ट्रगल होता है, एक तो दाढ़ी को लेके होता है, ठीक है।
दाढ़ी का करवाना पड़ता है, वैक्स पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, हालांकि लोग बोलते हैं कई बार कि हाँ वैक्स करा लो, बॉजी वैक्स कराओ। फिर मैं सोचता कि वैक्स के बाद मुझे गौरव भी तो बनना है। फिर मैं अपने हाथ पाँव देखूंगा ऐसे तो छीले हुए से मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को चेहरे में देखने में अजीब लगता है। ये बाल वो कभी 10-15 बढ़ाया? दिन नहीं, बाल बढ़ाने का वो मकसद नहीं है कि मैं बॉजी का कर रहा हूँ, किरदार निभा रहा हूँ। बाल बनाने का मेरा मकसद ये था कि ना हमेशा से मुझे थोड़ा ऐसा था नई नई लुक चेंज करने हैं, और मेरे छोटे बाल ना बनते ही नहीं थे। हेलमेट पहन लिया, स्कूटी चलाते हुए कहीं पार्टी में जाना है तो ख़राब हो जाते थे और कुछ एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं बनता था। तो मेरे को ऐसा था कि एक बार मैं बड़े बाल करके देखूंगा कि कैसे लगते हैं मेरे पे, तो अब मुझे लगता है कि मुझ पर अच्छे लग रहे हैं तो इसलिए रखे हुए हैं बड़े बाल। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद मैंने कुछ और भी सोचा है कि हाँ थोड़ा कर्ली करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, लेकिन अभी भी क्योंकि इन बालों से कुछ नहीं होता, मेरे को विग ही पहननी पड़ती है बॉजी के कैरेक्टर के लिए। और मेन जो रहता है मैं फिर वो 15 दिन का मैं वेट करता और हूँ। साड़ियाँ कहाँ से लाते हो अलग अलग साड़ियाँ पहनने के लिए? आज तक तो खरीदी ही नहीं। खरीदी साड़ियाँ नहीं ये या होता है कि खरीदी? प्रोडक्शन की तरफ से मिल जाती है, अगर मैं किसी का शो कर रहा हूँ तो मम्मी की साड़ी भी पहनी कभी आज हाँ। तक है? कितनी? एक ही पहनी है मम्मी की साड़ी, वो भी पता कैसे पहनी हमने कि मेरा चम्बा में शो था अभी कुछ महीने पहले अपने ही इलाके में, तो अब मैं वहाँ पे ना ज़्यादा अपने साथ में अपनी टीम लेके नहीं गया क्योंकि अपने शहर में शो हो रहा है। मैं नहीं चाहता था कि लोग देखे, फिर लोग बोलते भी हैं बहुत सारे लोग कि दिखावा कर रहा है सब चीज़ें, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी वहाँ पे कि मेरे को ज़्यादा टीम की ज़रूरत है। मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, एक तो मैंने लोकल में ही कर ली थी, मैंने कहा देहरादून से लेके क्यों जाऊँ जब हमारे चम्बा में भी मेरा ये रहता है कि अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ाना है, तो मेरे को ये था कि देहरादून से लेके क्यों जाऊँ मेकअप आर्टिस्ट जब वहाँ पर भी हैं अच्छी। तो मैंने वहीं पर उनसे कॉन्टैक्ट करा, जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो चम्बा की थी, मेकअप आर्टिस्ट वहीं से हायर हो गई थी, और कपड़े वपड़ों का था मेरा थोड़ा, तो मैंने कभी आज तक कपड़े वपड़े तो लिए नहीं, जो मेरे पास थोड़ा बहुत एसेसरीज़ हैं लाइक मतलब विग हो गया, गोलाबंद हो गया वगैरह हो गया, वो भी सब प्रोडक्शन की तरफ से मिला हुआ है तो वो रखा ही रहता है जब मुझे शोज़ वोज़ के लिए मिला। तो साड़ी का था मेन, साड़ी किसी ने स्पॉन्सर नहीं करी है आज तक, मतलब जो शोज़ की होती हैं वो शोज़ में पहनो फिर वापस कर दो उनको पहन के, मतलब जो प्रोडक्शन की होती हैं। तो इस वाले शो के लिए बजट भी इनका कम था और साड़ी वाड़ी के लिए भी नहीं था इनकी तरफ से साड़ी वाड़ी का नहीं था। तो मैंने कहा था, फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट को बोला कि कैसा लुक रखेंगे, मुझे थोड़ा क्या करना चाहिए, वो बताती है कि आप ऐसा लुक करो, ट्राई करो। तो मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बोला कि हम अगर आपके पास में कुछ ऐसी साड़ी होगी या अगर आपके पास नहीं है तो मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ऐसी कोई साड़ी चाहिए, तो मम्मी की एक नई साड़ी थी येलो कलर की साड़ी, तो मम्मी ने वो करके दी, उसमें पीको वीको भी नहीं हो रखा था कुछ, पीको होता है ना साड़ी पे मुझे ढंग से वो नीचे से जो अब तो ये पता लग गया साड़ी में पीको भी होता है। हाँ नहीं पीको, मेरे को अभी भी कंफ्यूज हूँ, पीको ही बोलते हैं ना इसे। हाँ तो वो भी नहीं था, तो मम्मी ने कहा लेकिन इस पे पीको नहीं है। मैंने कहा मम्मी पीको का मुझे क्या करना है, मुझे तो बस अटक नहीं चाहिए, निकल ना जाए स्टेज पे नाचते वास्ते वक्त। तो मैं मम्मी की वो साड़ी लेके गया, मम्मी ने भी नहीं पहनी थी एक भी बारी हो, तो उसी साड़ी से काम हो गया था। तो बस वही था एक मम्मी की साड़ी पहनी है। और अभी मैंने गाँव गया था मैं, तो मेरे को गाँव में कुछ किसी ब्रांड का वीडियो शूट करके देना था, वो बॉजी वाले कैरेक्टर में ही देना था। तो मैं गाँव गया था, तो वहाँ पर अब मैं कुछ भी सामान लेके नहीं गया था अपना, तो बस ब्रांड के मैं प्रोडक्ट रखे हुए थे, मैंने कि हाँ वो करूँगा। तो वहाँ पे मुझे मम्मी का सूट रखा हुआ था गांव में, तो मैंने बस मम्मी का सूट पहना था वो, और नीचे से अपना ही लोअर डाला था, तो उसी में मतलब मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। तो बस एक साड़ी पहनी है मम्मी की जीवन में और एक सूट पहना है। मम्मी का कोई कमेंट था जिस दिन आपने मम्मी की साड़ी पहनी या मांगी? हाँ मम्मी के बिना पीको के बहुत अच्छी लग रही है यार, मम्मी ने पीको बहुत अच्छी लग रही है यार। मम्मी ने अपनी बहनों को बता दिया घर जाके वहाँ कि बिना पीको की पहनी। हाँ मतलब लोग हर कोई पूछता है कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ कहाँ से पहनते हो आप, मतलब मेरी मौसी लोग भी पूछते हैं मुझसे। मम्मी ने अपनी बहनों को बता दिया कि यार तुम मेरी साड़ी थेवे की पहनी, मेरी साड़ी थेवे की पहनी। मम्मी सबको थोड़ी बताना होता है ये, तो क्या कर सकते हैं, मम्मी की वो बहनों वाली तो चलेगी ना आपस में। तुमने अपनी मम्मी को बोला नहीं मैंने आपकी साड़ी इतनी फेमस कर दी? उसके बाद मम्मी ने पहनी वो साड़ी, मम्मी ने उसको पीको वगैरह करवा के, येलो साड़ी थी तो येलो हमारे मांगल वगैरह में पहनते, तो मम्मी ने किसी की शादी में पहनी थी वो साड़ी येलो कलर की। क्या बात है, मम्मी की साड़ी फेमस हो गई सब जगह? नहीं मम्मी का बेटा फेमस हो रखा है तो साड़ी क्या है? मम्मी की वजह से ही है जो कुछ है। माँ, मेरी माँ मुझे इस दुनिया में नहीं लेके आती तो मैं फेमस कहाँ से होता। क्या बात है, धन्यवाद आपकी मम्मी को, कम से कम बॉजी थी हमें एक हंसाने के लिए। अच्छा गौरव, कई बार ऐसा भी होता होगा कि तुम्हारा मूड बहुत ख़राब है या बहुत मतलब ऐसे फेजेस होते हैं, वो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत, लेकिन तुम्हें उस दिन कॉमेडी करनी है और तुम्हें हंसाना है। ऐसे टास्क भी कभी आए होंगे जीवन में? ये भी सब मतलब ऐसे ना मिलते जुलते ही एक ही जगह पे हो रखे आंसर सारे। हाँ। इसी वाले शो की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। ये और इसमें पापा भी इंक्लूड है। तो मूड खराब करने में
इसी शो की मैं गया था, कोई टीम वीम लेके नहीं गया था, मैं अपने घर पे रुका था प्रॉपर। मैंने इनको बोला था, जो शो के ओनर थे, मैंने इन्हें बोला था मुझे रूम वूम नहीं चाहिए, मेरा अपना घर है चम्बा में, तो मेरे को रूम वूम इनमें अकोमोडेशन वगैरह में खर्चा तुम्हारा लगेगा नहीं, कुछ भी नहीं, तो खाने पीने का सब मेरे घर पे हो जाएगा। तो और अकेले गया था, मेकअप आर्टिस्ट मैंने वहाँ से कर ली थी। तो फिर क्या हुआ कि अगले दिन मुझे परफॉर्म करना था। लेखवाड़ जी का बेटा जा रहा है देहरादून से स्कूटी में, अपने बैनर्स देखते हुए, रास्ते में बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं मेरे, और मेरे को मतलब एक अलग ही खुशी हो रखी, चलते स्कूटी में ट्रैवल कर रहा मस्त झूमते हुए कि मेरे बैनर लगे हुए हैं सड़कों के किनारे कि गौरव लेखवाड़ परफॉर्म करने वाला है यहाँ पे, ये वो। सो इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, चंबा के साइड के लोग देख रहे हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं कि सर आप कल आ रहे हो, बॉजी आप कल आ रहे हो, हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपसे मिलने की, आपको देखने की। तो वो सारे मैसेजेस भी आ रहे थे। मैं घर गया, शाम को पहुँचा, रात को, तो पापा को नहीं थी, पापा को पता था कि चंबा में शो हो रहा है। पापा ने कर दिया कि वही कि यहाँ पे शो है, नाचेगा यहाँ पे, क्यों कर रहा है सब, गवर्नमेंट जॉब कर ले, ये वो सब पापा का जो था ही वही। तो ना कहीं मुझे मैं ना ये कहना चाहूँगा कि जितना ना मैं लोगों को हंसाता हूँ, तो हंसाने वाला मेरा जो पार्ट है वो एक अलग है, लेकिन उस हंसाने के पीछे ना मैं वैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। मैं अकेले में बैठ के बहुत रोता हूँ। मतलब अगर मैं लोगों को हंसा रहा हूँ ना, लेकिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस, जो ज़्यादा हंसते हैं उनकी हंसी के पीछे यही होता है कि दूसरा वाला जो अकाउंट है ना, जो व्लॉग वाले, देहरादून में अकेले रहता हूँ, उसमें मैं ज़्यादातर थोड़ा सा शायरियाँ वायरियाँ कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे चीज़ें, उसमें मैं अपने मन की चीज़ें डालता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को वैसा कंटेंट देखना है मेरा, तो वो उस कंटेंट पे फॉलो कर सकते हैं, पर अगर किसी को हंसना है तो वो मैं हंसने वाले का अलग ही रखता हूँ। अगर किसी को हंसना ही है तो हंसने वाले पे देखो। तो पापा ने फिर वही सब चीज़ें करी, तो मैं अकेले ना रूम पे बैठ के प्रॉपर रोया हूँ, मेरी प्रॉपर तकिया गीली हुई है, मैं पूरी रात रोया हूँ कि पापा ऐसा कह रहे हैं, ये वो सो, मतलब क्योंकि मैं मार्केट में जब आ रहा हूँ, अपने बैनर देख रहा हूँ, सबको खुशी हो रही है कि हाँ बेटा कर रहा है, आपका शो है। मेरे आस पड़ोस के दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सुन, चम्बा में तेरा शो है और मेरा एक दोस्त है वो तुझसे मिलना चाहता है, वो कह रहा है कि यार इससे मिला दे प्लीज़, इससे मिला दे, इसके साथ में फ़ोटो क्लिक करवा दे। तो सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों को खुशी हो रही है, मेरी भाभी बगल में, ताई लोग सब देख रहे हैं, लेकिन पापा को खुशी नहीं हो रही। तो मुझे होता कि बस मतलब क्या है ये, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब वो आ जाता है ना एक दिल में। तो सबसे ज़्यादा सैड मेरे लिए वही था उसी टाइम वाला। फिर मैंने उसके बाद फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, तो फ़ोन पे मेरे को मैसेजेस दिख रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस दिख रहे थे, और व्हाट्सएप पे यही मैसेज दिख रहे थे कि आप आ रहे हो, लोग मुझे मेंशन कर रहे हैं कि कल बॉजी आ रही है, कई सारे लोग मुझे लिख रहे हैं कि हम आपके लिए अपना कॉलेज बंक कर रहे हैं। गांव में होता है ना कि 3 बजे गाड़ी चली जाती है गांव की, तो लोग गांव से शहर में आते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, उनका गाड़ी का रूटीन फिक्स होता है कि इतने बजे एक ही गाड़ी जाएगी, ये जाएगी, हो जाएगी। तो लोग लिख रहे थे कि हम गाड़ी मिस कर देंगे आपके लिए। तो वहाँ पे मेरी बॉजी की जो जनता है, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे उस दिन हिम्मत दी शो करने के लिए। और एक तरफ मेरे को ये था कि अगले दिन मैं उठा, सुबह उठा, मैंने शायद उस दिन खाना भी नहीं खाया। मम्मी को बोला मैंने, मम्मी ने कहा कि कोई नहीं, तेरे को पता है पापा की आदत कैसी है ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने अगले दिन शो किया। उसी में मेरे को मतलब अभी तक लगता है उस चीज़ को लेके कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। तो फिर मैंने शो किया, हंसाया सबको, डर के मैंने शो किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा शायद से, लेकिन फिर भी मैं मतलब वो चीज़ मैंने नहीं आने दी अपनी आगे कि स्टेज में वो चीज़ दिखे, और मैंने कर भी लिया वो चीज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अंदर से पता था कि मैं दुखी हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस को पता नहीं चला कि मैं दुखी हूँ। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे जीती, वो चीज़ कि हाँ लोगों को पता नहीं चला, या मैंने लोगों को हंसाया तो मैंने सक्सेस किया है, शो किया है। अगर मैंने लोगों को हंसाया, मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है। एक होता है ना अपना वाला भी कि हाँ मुझे लगा कि हाँ ये शो बेकार हुआ या ख़राब हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा हुआ है, क्योंकि जनता का दिख जाता है आपको ना। तो वही सारी चीज़ें हुई, तो बस फिर वही था, यही मेरा एक मतलब अभी तक आपको ये लगता है कि किसी दिन पापा आके कंधे पे हाथ रख के बोले कि गौरव जो कर रहा है बहुत बढ़िया, 3 इडियट मूवी की तरह। फिर अगले दिन मैं ना घर नहीं गया, अगले दिन मैंने रूम लिया चम्बा में, होटल लिया, और उस दिन मैं चम्बा में होटल में रुका और फिर देहरादून आ गया। अच्छा, पहले आप दिल टूटा आशिक टाइप बहुत शायरी वायरी और जो भी है वो चीज़ें डालते थे, लोगों ने कॉमेडी कंटेंट ज़्यादा पसंद किया, क्या वजह थी? क्या आपका दिल टूट चुका था? ऐसा कुछ रहा कभी? गौरव का दिल हर दिन टूटता है। अरे दिल है क्या है ये बताओ? दिल है लेकिन बहुत नाजुक है। अब देखो,
क्या होता है ना कि इंसान का जब दिल टूटता है तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस दिल तोड़ती हैं सबसे ज़्यादा आज की डेट में। तो मेरा वही है, मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ और ना मैं बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट कर लेता हूँ, जिसको मैं अभी सुधार रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो अगर इंसान किसी से एक्सपेक्ट करता है तो उसका दिल टूटेगा ही, ठीक है। और दूसरी चीज़ की ये है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करता हूँ। अगर मान लो आप मेरे लिए हो कि हाँ मैम मेरे लिए बहुत करती है, तो मैं ना दिल खोल के आप पे मतलब प्यार लुटा दूंगा कि हाँ ये वो सो, मैं कुछ नहीं सोचूंगा फिर। मतलब मैं अपने बारे में नहीं सोचता, मुझे दूसरे की खुशी पहले दिखती है कि हाँ दूसरे के लिए करना है, हाँ ये खुश हो जाएगा तो मुझे खुशी हो जाएगी, मैं ऐसा वाला इंसान हूँ। और फिर जब ना सामने वाला इंसान फिर उस चीज़ को याद नहीं समझता रखता है ना, हाँ, नहीं समझता exactly. है, या फिर जब आपको ज़रूरत पड़ रही है वो आपके टाइम पे आपके लिए खड़ा नहीं है, तो वो चीज़ें फिर उस टाइम पे भी इंसान सोचता है कि चल ठीक है। तो वही है कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती है इंसान की। बिल्कुल सही हर बोला किसी को। आपने, बिल्कुल सही। और आजकल का जमाना ये नहीं है, हाँ, आजकल आप का हो जमाना मैं चाहे ये कोई भी हो, ये सबके साथ है। जो दिल से अच्छा है, खुश रहता है, वो चाहता है सामने वाला भी खुश रहे, पर ये चीजें आजकल लोग नहीं समझते हैं बिल्कुल। और मैं एक ऐसा इंसान भी हूँ कि ना मुझे ना बोलना नहीं आता। आज की डेट में अगर आपको ना बोलना नहीं आता है ना तो फिर आप पिसते जाओगे जीवन में। तो ना बहुत बोलना ज़रूरी सीखना है, चाहिए। बहुत तो ज़रूरी ये चीज़ मैंने अपने साथ में खुद फील करी है, खुद देखी है, इसलिए अब मैं धीरे धीरे लग गया हूँ लोगों को थोड़ा ना बोलना है। अगर मुझे नहीं करनी है कोई चीज़ तो मैं बोल देता हूँ कि यार मुझसे नहीं हो पाएगी। लेकिन पहले मैं ऐसा इंसान था, मैं ना बोल ही नहीं पाता था। भले ही मेरा काम है, मेरे को अगले दिन कॉलेज जाना है, मुझे कुछ है, अगर किसी ने बोला कि ये करना है यार, तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बोलता ठीक है हाँ हो जाएगा, मैं मैनेज कर लेता था। मैं अपने काम छोड़ दूंगा लेकिन दूसरे के लिए कर दूंगा कि हाँ इसका काम है, भले चलो मेरा आदतें कितना बदलो, है ना। वही तो एक्सपेक्टेशन हर्ट करती हैं। एक्सपेक्टेशन किसी से कभी मत रखो, उम्मीदें मत रखो ज़्यादा, और ना बोलना सीखो। ना बोलना सीखो। दूसरा आपने बोला कि आपको म्यूजिक का भी शौक है, तो क्या आप सुनाएंगे कुछ? म्यूजिक सुना तो सकता हूँ लेकिन बेसुरी आवाज़ है मेरी। अरे बॉजी की तो कैसे भी चलेगी। ठीक है, पहाड़ी गाना। बिल्कुल। जरा मठू मठू हीट छोरी तेरी, गागर छलकेंदी छोरा मेरी, तुए आंदी क्या खैरी, उनिया ओ काले भारी चूड़ा पटी घाम, कै गाँव की बांध छे तू क्या तेरू नाम, उनिया ओ काले भारी चूड़ा पटी घाम, कै गाँव की बांध छे तू क्या तेरू नाम, उनी गागरी गरियत जरा मठू मठू हीट छोरी तेरी, गागर छलकेंदी, धर्म की तोणी डाली छे लुकतेना, जेका बाना बोल्या बण्यू वीते पतेना, धर्म की तोणी डाली छे लुकतेना, जेका बाना बोल्या बण्यू वीते पतेना, जीका बाना बोल्या बण्यू वीते पतेना, धर्म की तोणी डाली छे लुकतेना, जीका बाना बोल्या बण्यू वीते पतेना। सच्ची नहीं पता। हम उन बताओ तब ठीक है कुछ वो बताओ, पता ही नहीं है। तो फिर अब उत्तराखंड की हाँ एक चीज और, दिल टूटा आशिक वाली आप बोल रहे थे, पहले आप बनाते थे, ये लोगों ने ज्यादा पसंद करी। दिल टूटे वाली भी 2-3 लाइन सुना दो कुछ। अभी ऐसे तो नहीं आएंगी मुझे लाइनें ना, मेरे को ना सिचुएशन के हिसाब से लाइनें आती हैं। अच्छा। कि अगर मेरे साथ में कोई सिचुएशन हो गई, मतलब कुछ चीज़ हो गई मेरे साथ में, तो तब मुझे ऐसा आ जाता कि हाँ कि जरूरत पड़ने पे इंसान लोग याद कर, फिर मेरा वो वाला जाग जाता है अंदर की। वो हम सबका होता है कहीं ना कहीं छुपा हुआ, उसी समय निकलता अरे है। मैंने एक रील देखा था, वो कई बार ही होता है ना ऐसा कि हमारी कहीं पे वैल्यू नहीं हुई, कहीं पे वो नहीं हुई, हम बोल नहीं पाए, तो ऐसा वाला चलो स्टेटस डाल देते हैं। व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, चलो स्टेटस डाल देते हैं। मैंने किसी का एक रील देखा था इस पे कि किसी को मेरी फिक्र नहीं, कि नहीं
सब पूछते हैं कि खाने में क्या बनाया है, लेकिन एक माँ ही है जो पूछती है बेटा तूने क्या खाया खाया है, चलो हाँ। स्टेटस डाल देती हूँ। तो वैसे वाला है। तो मेरे साथ में थोड़ा, मैं शायर नहीं हूँ तो वो तभी आती है सिचुएशन के हिसाब से कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तब मैं थोड़ा सा सोच विचार करके तो लिख लेता हूँ ऐसी चीज़ें। कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। और आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आ जाए तो पहले तो उत्तराखंड की नौनियों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए मैं चाहूँगी एक कुछ मैसेज गौरव की तरफ से और बॉजी की तरफ से अलग अलग। तो जितनी भी माताएं बहनें मेरी वीडियोस देखती हैं और मेरी वीडियोस को देख के मुझे प्यार देती हैं, तो आपकी बॉजी आपको बस यही संदेश देना चाहेगी, यही आपसे कहना चाहेगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हो। मैं देखते आता हूँ पहले से और मैं पढ़ता हूँ, चेहरे पढ़ता हूँ। जब शादियाँ हो जाती हैं हमारे पहाड़ में तो तब थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो महिलाएं रहती हैं, फीमेल रहती हैं, उनके थोड़ा सा जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं कर पाते हैं। आज की डेट में फिर भी ये है कि पति लोगों के बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लोग थोड़ा सा जागरूक हो चुके हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और लेकिन जो एक महिला है ना वो कुछ भी कर सकती है भाई। घर चलाना ना मतलब आसान बात नहीं होती है। मैं देहरादून में अकेले रहता हूँ तो मुझे पता है कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। तो जो एक हाउस वाइफ भी है ना, तो कभी मतलब आप खुद को कम मत समझो किसी से, मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि ना करती हैं। मैं अगर खुद अपने जानने में बात करूँ, मेरी कुछ मौसियाँ हैं तो वो बोलती है कि हम तो बस घर में रोटियां बना रही हैं, हम काम नहीं कर रही, जॉब नहीं कर रही है। ज़रूरी नहीं है आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ना वो आप सबसे तगड़ा कर रहे हो भाई। आपके घर में चूल्हा जल रहा है, रोटी बन रही है, तब सब काम कर रहे हैं, आप पे डिपेंडेंट है सब। जब खाना खिला के आप दे रहे हो सामने वाले इंसान को, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप चाहो आप जॉब भी कर सकते हो। तो अपना आपको कभी किसी से कम मत आंको। और आज की डेट में तो वैसे भी महिलाएं कर ही रही हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज की डेट घर से भी सब कुछ कर रही हैं, घर से सब कुछ कर रही हैं, व्लॉग्स बना रही हैं, यूट्यूब चला रही हैं। इतना मैं काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपना यूट्यूब चला रही हैं, अपना घर भी देख रही हैं। पहाड़ों के बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं, पूरा घर संभाल रही है, अपना भैंस भी देख रही है, सब कुछ कर रही हैं। तो बस अपने अंदर एक वो होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब जिस दिन आपने अपने अंदर का वो मैं कर सकती हूँ जगा दिया ना, तो बस तब तो फिर आप बॉजी। अब आपकी डिमांड पे चाय भी आ गई, अब तो जरा अब और कुछ भी बोल दो महिलाओं के लिए, बल बॉजी वाले रोल में कुछ। और कुछ मैं यही बोलना चाहूँगी, वो सब तो करो लेकिन ऐसे नहीं कि तब तुम्हारी नौकरी लगी है, तब तुम यूट्यूबर बने तो तुमने चाय पिलाना छोड़ दिया। ये इतनी प्यारी चाय जरूर पिलाना। और मेरे को कभी भी मिलूँ तुम्हें और तुम्हारे घर पे कभी आऊँ तो मेरे को एक कड़क चाय ज़रूर पिला देना। पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बहुत जी चाय पियोगी या नहीं, ठीक है? और दक्षिणा भी दे देना। लिफाफे में ज़्यादा पैसे रखना, लिफाफे पे कम पैसे मत रखना, नहीं तो बाद में चुगली कर दूंगी उत्तराखंड की नौनी के पास की, मेरे भाई व्यक्त है मैं जाई हूँ और 3 मेरा हाथ पर बस 10 रुपया और लिफाफा रखे। भाई ऐसी वाली चुगली ना करनी पड़े तो ज़्यादा बेटर है। हमको यहाँ चलानी पड़ जाएगी खबर, तब क्या करता। खबर चल जाएगी यहाँ पे सीधे इनके। बॉजी चाय कंची बनी, चाय बहुत अच्छी है, ये कप अच्छे हैं, इनको घर ले जाना है। इसके साथ दगड़ी में प्लेट भी है, वो भी ले जाओ। प्लेट भी दे देना। कह रही है तो मेरे लूट के ही जाएगी आज। ये तो डुबा के जाएगी मुझे। बॉजी को इतना पूरा उसका जूस पिला दिया, 2 बार मांगी बॉजी, चाय पिला दी और तब भी बॉजी की पुटकी नहीं बनी। बॉजी क्या करे दोस्तों, अब जब इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया है तो मैं तो ऐसी हूँ अपनापन वाले फील। ऊपर से सब पहाड़ी पहाड़ी। इतनी जल्दी अपना नहीं होते बॉजी, 1-2 दिन का टाइम रहता है। कह रहे अपनापन तो डुबो के लेके जाएगा हमें। बॉजी इतनी जल्दी अपने नहीं होते, 1-2 दिन का टाइम लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 1 महीने का टाइम लिया तुम्हारे साथ। फोन पे आजकल का तो फोन जमाना है। क्या बात है। तब तो फिर कैसा लगा बॉजी आपको यहाँ आके? मुझे बहुत शानदार लगा। और जितना मुझे लगता है आपको हंसाया, उतना आपने भी मुझे बहुत हंसाया। और बहुत ही मैं यही कहता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब भी किसी से पहली बार ही मिलता हूँ, क्योंकि शायद उत्तराखंड की नौनी के लिए 2 लाइन बोल दो। अपनी मेन आवाज में ही बोलता हूँ यार। अब दोनों में सुनूंगी, दोनों में। उत्तराखंड की नौनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम। और मैम की यहाँ इतनी सारी फोटोज़ लगी हुई है, इतने सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है भाई। हमें राष्ट्रपति की शक्ल तक नहीं देखी हुई सामने से, उनको पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, अपने उत्तराखंड के कलाकारों को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड में जो अच्छे, खुद भी वो इतना अच्छा काम कर रही हैं और साथ में उनको भी आप लोगों से मिलवा रही हैं अपने चैनल के थ्रू, जिन लोगों को आप क्या पता नहीं जानते हो लेकिन सिर्फ इनके चैनल के थ्रू जानते हो। मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैं इनके चैनल पर आया हूँ तो इनके चैनल के थ्रू आप लोग मुझे जान रहे हो, पहचान रहे हो कि गौरव कौन है, बॉजी कौन है। तो मैम ऐसी अच्छा काम करते रहिए, बुलाते रहिए हमें, ऐसी हमें आप भी प्यार देते रहिए। और बॉजी का प्यार भी चाहिए थोड़ा सा, बाय बाय बोलने से मुझसे ज़्यादा तो आपने हंसा दिया मुझे आज यहाँ। और बॉजी
बौजी अब क्या बोलेगी, बौजी अपनी शब्द हो चुकी है भाई। अब इससे पहले कि मैं यहाँ मटर पनीर ऑर्डर करूँ, तुम्हारा खर्चा बढ़ाऊँ, इससे पहले मुझे फटाफट भेजो यहाँ से। देखो बौजी कहीं आके तो निशब्द हुई, जो बौजी की गिच्ची इतनी चलती है, बौजी आज निशब्द हो गई उत्तराखंड। लबरा है ना मेरा नाम, तो लबर लबर करती रहती हूँ, तो तब क्यों बुलाया तुमने इस लबरा को? लबरा कैमरा डांस करती है, तो इस लबरा को सुनने की आदत डाल लो। डाल दी। बहुत मजा आया आपसे मिलके गौरव लेखवार जी, वाकई में जो आप काम कर रहे हो, लोगों को हंसा रहे हो, और इतना प्यारा बौजी का कैरेक्टर, वाह भाई मजा आ गया। हमने सोचा भी नहीं था कभी हमारी पहाड़ की बौजी जो है इस तरह से हमें मिलेगी और हम उनका इंटरव्यू करेंगे। लेकिन ये बौजी का रूप जो आपने बनाया है ना, वाकई में से कायम रखना, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ले जाना। एक दिन आपके पेरेंट्स भी आज भी करते होंगे, अंदर से करते हैं, लेकिन एक दिन सामने से प्राउड करेंगे। ज़रूर ज़रूर। अब जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो ज़रूर इस कैरेक्टर को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, और चाहेंगे कि जनता को भी प्राउड फील हो कि आज हमने जिस बौजी को वहाँ देखा था, आज हम उसे एक अच्छे लेवल पे देख रहे हैं। तो धन्यवाद। आप लोग भी ऐसे ही मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। सच में मेरी बौजी की जो जनता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देती है, बहुत ज़्यादा। मैं कई बार अकेले में सोचता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यार मुझे भगवान ने शायद से मुझे अच्छे लोग चुन के दिए हैं जो मेरे साथ में जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच। अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं। बाकी उत्तराखंड की नौनी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो फटाफट कर दो, नहीं तो ये कप फोड़ के मारूंगी। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कह रहे हैं मेरा कप का नुकसान हो गया। कप नहीं फोड़ा बौजी, नहीं कर देंगे। इससे पहले कि कप फूटे हम चलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। बस ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बौजी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी।